हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग सर। वेरी गुड। चलिए, कहाँ तक हो गया था मेरे को बताइए एक बार का। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दिशा। हाँ दिशा, सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इन द सेंस आप लोगों को उनका लिंक मिल रहा है सबको। ठीक है, गुड्स के बारे में डिस्कस हो गया था कल, और परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो अंजलि, फिर मेरे को आप आगे बताओ। अभी तक और कोई डाउट है? चलो अंजलि, क्या सभी लोग बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को, या आज नया कंसेप्ट लेना था हम लोगों को? चलिए, जब तक बाकी जनता ज्वाइन कर रही है, मुझे आप लोग बता दीजिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल बता दीजिए। याद हो गया होगा अब तक तो। जब तक बाकी जनता आ रही है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताइए। ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम से गेन। ठीक है सुबोध, अंजलि, परफेक्ट है। ठीक है प्रणव, बिल्कुल ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर वो बताओ, गुड्स गोज आउट फॉर अदर रीजन के लिए। अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड मॉर्निंग अर्चना। ठीक है, जैसे आपने ड्राइंग किया, तो ड्राइंग किया आपने, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? ड्राइंग ओनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब ओनर ने ड्राइंग में कैश विड्रॉ किया है, तो आप क्या करने वाले हैं? कैश को क्रेडिट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया। बट अगर उसने गुड्स विड्रॉ किए, तो आप क्या करने वाले? तो हमें ये सोचना है, गुड्स की एंट्री बिजनेस में किस नाम से हुई थी? तो जब आपने पहले गुड्स खरीदे होंगे, तो आपने किया था परचेज अकाउंट को डेबिट। ठीक है, अब आप सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ओनर जब पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालता है, कभी भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके नहीं निकालता। तो आपको, आपने जब परचेज डेबिट किया था, तो ये मानते भी किया था कि वो बिजनेस में काम आने वाला है, बिजनेस का एक्सपेंस है। बट उसमें से कुछ पोर्शन आप अपने घर पे लेके पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? उस परचेज को, बिजनेस के एक्सपेंस को रिड्यूस करोगे। बिजनेस के एक्सपेंस को रिड्यूस कैसे करें? परचेज डेबिट शो कर रहा है, तो क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट कर दो? जितना उसने विड्रॉ किया, क्रेडिट कर दो। सेम एज आपने चैरिटी में दिया, तो चैरिटी भी बिजनेस का लॉस है, और जो आपने परचेज किया वो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। बट आपने जब परचेज किया था, तो परचेज इसलिए डेबिट किया था, ये अज्यूम करते हुए किया था पूरा गुड्स बिजनेस में काम आने वाला है। बट उसमें से कुछ पोर्शन आपने चैरिटी पे दे दी। चैरिटी पे दे दिया, तो चैरिटी अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करें? सेल हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अपने परचेज वाले एक्सपेंस को रिड्यूस करो, इसलिए परचेज को क्रेडिट करो। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर होगा, तो भी एंट्री लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, परचेज को कैंसिल कर दीजिए। वैसे ये सब ट्रांजेक्शन मैं आप लोगों को भी यहाँ सिखाऊंगा। सुबोध, मैं एएस में नॉर्मली डील नहीं करता हूँ, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है मेरी एएस। चलिए ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
डिस्काउंट, गुड मॉर्निंग रियलमी C11, डिस्काउंट की बात करते हैं। बताइए डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? कार्तिक बोल रहे लॉस है, बाकी सब लोग? प्रणव वेरी गुड बोथ। सचिन सिर्फ प्रॉफिट, अभिषेक प्रॉफिट, वेरी गुड। अंजलि क्वेश्चन अब आपका सही है कि अलाउड है या रिसीव है? रिसीव तो प्रॉफिट और गिवन से लॉस, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो डिस्काउंट डिपेंड करेगा, अगर हम दुकानदार हैं, हम सामान बेचने वाले हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उससे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए किस कैटेगरी में जाने वाला है? डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस की कैटेगरी में जाएगा। लॉस किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? लॉस पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? बिल्कुल ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम इसे डेबिट करें या क्रेडिट करें? बिल्कुल ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। ऐसे अगर हमें डिस्काउंट मिला, इस बार हम परचेजर थे, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो हमें इस बार डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट किस में आते हैं? अगेन नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम से गेन। तो डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया, डिस्काउंट प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हम दे रहे हैं तो लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट कर देंगे, हमें मिल रहा है तो प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट है इनकम है क्रेडिट कर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की बात करें। डिस्काउंट के टाइप नॉर्मली दो तरीके के डिस्काउंट में बात होती है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। बिल्कुल जुनेद सही है, रिया बिल्कुल ठीक है। तो दो तरीके के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ आइडिया किसी को? ट्रेड डिस्काउंट के बारे में किसी को कोई भी आइडिया हो तो बता सकता है। बिल्कुल जर्नल में मेंशन नहीं होता, सेल के टाइम होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, नो एंट्री, बिल्कुल ठीक है निखिल। बिल्कुल डिस्काउंट मार्जिन देखो, सेल इंक्रीज करने के लिए भी आता है, बिल्कुल भी। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो नॉर्मली कौन किसको देता है? तो ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली देता है जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो देता है अपने रिटेलर। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, जब वो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के बाद उसकी पैकिंग करता है, पैकिंग के ऊपर एक प्राइस लिखता है और उसके ऊपर लिखा जाता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको जब रिटेल में सेल किया जाएगा तो मैक्सिमम इस प्राइस पे बेचा जाएगा। सपोज उसके ऊपर MRP है 100, तो क्या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को 100 रुपए में बेचेगा? बेच सकता है। रिटेलर खरीदेगा क्यों? क्या बोलेगा कि यार 100 रुपए में आप मेरे को दे रहे हो और इस पर आपने लिख दिया MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपीज। अब मैं इसको अगर कस्टमर को बेचूंगा तो कस्टमर मेरे को कितना पेमेंट करेगा? 100 रुपए मैक्सिमम। तो मैंने दुकान क्यों खोली? बिल्कुल, रिटेलर क्यों दुकान खोल के बैठा है भाई, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो पॉइंट ये है, मैन्युफैक्चरर जब उसके ऊपर वो रेट टैग लगाता है 100 रुपीज का, तो उसमें उसका खुद का मार्जिन सब आ चुका है, उसका भी आ चुका है, और उसने रिटेलर के लिए भी मार्जिन प्लान किया। ठीक है। तो क्या मैन्युफैक्चरर को उसकी कॉस्ट 100 रुपए होगी? बिल्कुल नहीं है। शायद मैन्युफैक्चरर को तो उसकी कॉस्ट 60 रुपीज आएगी, 60 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो वो क्या करता है, 60 रुपए की MRP 100 रुपए का है, वो नॉर्मली शायद 90 रुपीज में देता होगा या 80 रुपीज में देता होगा रिटेलर को।
बोलता है बाकी का मार्जिन आपका है, अब आप अपना प्रॉफिट कमाओ। लेकिन मैन्युफैक्चर रिटेलर को ये भी बोलता है कि अगर आप मेरे से बल्क ऑर्डर देते हो, मुझे मेरे से बल्क में परचेज करते हो, तो मैं आपके लिए ठीक है 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, 30% का ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो 20% का दे दिया, एमआरपी है, और हमेशा दिया देगा किसके ऊपर, ऑन एमआरपी देगा। एमआरपी कितना है 100, 100 का 20% कितना हो गया 20 रुपीज। तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को वो गुड्स कितने में दे दिया, सर होलसेलर रिटेलर को भी दे सकते। हाँ, अभी हम होलसेलर और रिटेलर की ही बात करें सचिन। तो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट थी 100, उसने एमआरपी रखी, सॉरी मैन्युफैक्चर की कॉस्ट थी 60, उसने एमआरपी रखी उसकी 100, और देन उसके ऊपर बोला कि ठीक है मैं आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ, 100 का 20% 20 रुपीज, 80 रुपीज में सेल आउट कर दूंगा। क्या मैन्युफैक्चर को कोई लॉस हुआ? मैन्युफैक्चर को कोई लॉस नहीं, उसकी तो 60 रुपीज था, 80 में बेचा, उसने तो प्रॉफिट ही कमाया। तो ये सिर्फ दिखावे का डिस्काउंट है, ठीक है। अच्छा, जिसने परचेज किया रिटेलर ने, जब भी हम गुड्स रीसेल के लिए खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री कॉस्टिंग पे करते हैं, एमआरपी पे नहीं करते कि नहीं एमआरपी 100 है तो 100 के ऊपर एंट्री डालेंगे, बिल्कुल। अब आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए वो रिटेलर समझो। मैन्युफैक्चरर ने जो उसके लिए 60 रुपए की कॉस्ट का था, जिसके ऊपर एमआरपी 100 थी, उसने हमें कितने में दिया, 80 रुपीज। 20% का उसने बोला ट्रेड डिस्काउंट। अब जब हम उस गुड्स की कॉस्टिंग जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए कॉस्ट कितनी है, बिल्कुल जुनैद ये इनकरेज करता है परचेजर को बल्क परचेज करने। बिल्कुल, तो हमारे लिए हम जो रिटेलर है हमें कितने की कॉस्टिंग मिलेगी 80। तो हम जब एंट्री करेंगे, एंट्री पंच करेंगे तो 80 से करेंगे। क्या हम बोलेंगे यार 20 रुपए का फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, 20 रुपए का फायदा हो सकता है तब जब आप इसको सेल करें। अब आपने उस 80 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेच दिया, तो आपका 20 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट किसमें शामिल हो जाएगा, आपका सेल्स में शामिल हो जाएगा। लेकिन परचेज करते वक्त जब रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से वो परचेज किया था, क्या वो 20 रुपीज हमारा प्रॉफिट था? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हो सकता है बाद में जाके वो 80 का सामान शायद 81 में सेल आउट हो, 82 में हो, 85 में, हमें नहीं पता। तो वो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे जब हम सेल करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की चीज है। आपने क्या किया, कॉस्टिंग 60 थी, आपने भी प्राइस को बढ़ाकर 100 कर दिया, और देन 100 के ऊपर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने बहुत सारे शोरूम्स वगैरह के बाहर देखा होगा, लिखा होता है इस तरीके से 50% ऑफ, या फिर 50 प्लस 20% ऑफ, ठीक है। या फिर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में क्या, SALE। जिन लोगों ने मेरे पहले ये डिस्काउंट वाला लेक्चर लिया उनको पता है कि बचपन में मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। तो मैं इसको क्या पढ़ा करता था, आप लोग भी समझ गए होंगे मैं इसको क्या पढ़ा करता हूँ। सेल मेरे को समझ में नहीं आता था उस समय, ठीक है। बाद में जाके अच्छा ये सेल है क्या, पहले मैं दोस्तों को बोलता अरे यार वहां साले लगी है, चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये होता है कि आपका सेल, जब सेल लगती है तो हमें क्या लगता है कि अरे यार डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन क्या वो डिस्काउंट देते हैं एक्चुअली? नहीं, वो बेवकूफ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल सी चीज होगी, शायद हो सकता है वो 2000 रुपए की चीज हो, उसके ऊपर एमआरपी लगा देंगे 4000 रुपए की, और बोलेंगे 50% ऑफ, और आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। खुश हो जाएंगे, आप सोचेंगे यार क्या बात है, 4000 की चीज 2000 में लेके आ गए। अब 2000 की चीज 2000 में ही लेके आए। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर, अपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, किस पे दिया जाता है? क्या वो बताते हैं कि नहीं ये 2000 की, हमने इसको 4000 की है, और हम आपको डिस्काउंट जो देंगे वो 2000 के ऊपर 50% देंगे? कभी नहीं बताते। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, ऑन एमआरपी, या फिर ऑन लिस्ट प्राइस। तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी के ऊपर या लिस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। नो लॉस फॉर सेलर, बेचने वाले को कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर। नो प्रॉफिट फॉर बायर,
साथ ही साथ में खरीदने वाले को कोई फायदा भी नहीं हुआ है। तो जब ये लॉस नहीं है, नॉर्मल अकाउंट नहीं है, डेबिट नहीं हो सकता, ये प्रॉफिट नहीं है, अगेन नॉर्मल अकाउंट नहीं है, क्रेडिट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे ही जब आप उस शोरूम पे जाते हो जहां पर लिखा है 50% ऑफ, तो आप उस शोरूम के मालिक को जानते हो या नहीं जानते, वो आपको क्या करने वाला है, डिस्काउंट देने वाला है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये होता है अवेलेबल फॉर एवरीवन, ये सबको दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी ट्रेड डिस्काउंट की। अब बारी आती है कैश डिस्काउंट। पहले ही आप लोगों ने रिप्लाई किया था, बिल्कुल परफेक्ट रिप्लाई था, बिल्कुल जो है रिकॉर्ड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट, इसलिए सब्ट्रैक्ट की वजह उसका लॉजिक लो, मैंने लॉजिक दिया था से 100 रुपीज का था, आपको 20% का डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट आपको 80, तो आप जो एंट्री करोगे वो कितने से करोगे, आप अपनी कॉस्टिंग से करोगे, आपकी कॉस्टिंग कितनी है 80 रुपीज, तो आप उसको 80, तो सब्ट्रैक्ट जरूर होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं पे भी शो नहीं करेंगे अकाउंटिंग करते हुए, कहीं पे भी डेबिट नहीं करेंगे, कहीं पे भी क्रेडिट नहीं करेंगे। रिया बिल्कुल ठीक है। जो कैश डिस्काउंट है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सिंपल सी बात है, कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो हमारे वो नालायक कस्टमर है, कौन सा नालायक कस्टमर, जो उधार पे सामान खरीद के ले आते हैं और उसके बाद पेमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, पेमेंट पूरा करते हैं पर टाइम बहुत लगा, तो ऐसे कस्टमर को एक लालच दिया जाता है। क्या लालच दिया जाता है कि भाई आप पेमेंट टाइम पे कर दीजिए, तो फिर कस्टमर को भाई क्यों मैं टाइम पे पेमेंट कर दूं, मुझे क्या फायदा, तो भाई हम आपको एक्स्ट्रा एक डिस्काउंट देंगे जो हम आम लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो आप स्पेशल हो हमारे लिए, आपको उधार भी हम बेच रहे हैं, दैट मीन्स क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशल, हर किसी को हम उधार नहीं बेचते, तो हम आपको डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी कैश रिसीव हो सके। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, फॉर फास्ट रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, अपने कस्टमर से जल्दी कैश निकलवाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, डन। अच्छा, सपोज ऐसा कस्टमर आपकी शॉप पर आया, आपने बाहर वो बोर्ड लगा रखे 50% ऑफ, तो आप इसको वो 50% ऑफ देंगे या नहीं देंगे। आशुतोष, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, कि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बाकी सब लोगों को वॉइस क्लियर है क्या मेरी, वॉइस क्लियर है क्या, चलिए ठीक है, वॉइस क्लियर है, डन। हाँ, तो पॉइंट ये है हमारे यहाँ पर कि जब ऐसा कस्टमर जिसको आप क्रेडिट में सेल आउट करते हैं, वो आपकी शॉप पर आया और वहां आपने 50% ऑफ का बोर्ड लगा रखा है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले वो 50% डिस्काउंट ले, 10,000 रुपीज का उसने सामान लिया एमआरपी वाला, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% ट्रेड डिस्काउंट का लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 5,000। अब उसे 5,000 ही तो पे करना है कैश, 5,000 जब उसे कैश पे करना है तो वो तो उधार पे ले जाने को तैयार है कि ठीक है दे दूंगा 5,000। तो अब क्या हुआ, अब दुकानदार ने उसको एक ऑफर और दिया कि ठीक है, आपके लिए 10% का स्पेशल ऑफर, कैश डिस्काउंट, बट पेमेंट आप अभी कीजिए, या तो अभी कीजिए या फिर मेरी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कीजिए। गिवन कंडीशन, विद इन 10 डेज आप पेमेंट कर दीजिए, विद इन 20 डेज पेमेंट कर दीजिए, तो वो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर उसे वो कैश डिस्काउंट लेना है तो वो पेमेंट करेगा, नहीं लेना है तो वो पेमेंट नहीं करेगा। नॉर्मली सब लेना प्रेफर ही करेंगे, क्योंकि ठीक है 5,000 का 10%, 500 रुपये आपके सीधे सीधे बच। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ट्रेड डिस्काउंट की, सॉरी, कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होगी, वो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन कब होगी, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट या बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग, बिल्कुल ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हमेशा होगी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर जो रिमेनिंग फिगर आएगा उस रिमेनिंग फिगर के ऊपर आप अपना कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करें। ठीक है, अच्छा, इस बार उस दुकानदार को लॉस हुआ या नहीं हुआ,
इस बार उस दुकानदार को लॉस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि ठीक है सबके लिए 50% ऑफ था, 10,000 का 50%, 5,000, सबसे उसको 5,000 रुपये मिल रहे थे, बट इस पर्टिकुलर कस्टमर से उसे 5,000 नहीं मिले, उसे 4,500 ही। क्यों? क्योंकि उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया, क्यों? जल्दी से जल्दी कैश निकलवाने के लिए। बिल्कुल कैश तो रिसीव हो रहा है, लेकिन 5,000 की जगह रिसीव कितना हो रहा है? 4,500। ऐसा नहीं कि इसमें उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, प्रॉफिट तो इसमें भी कमाया होगा, बट इससे इसने 500 रुपए कम अर्न किया है, तो ये हो जाता है आपका कैश डिस्काउंट। तो ये हो गया आपके लिए लॉस फॉर सेलर, यानी कि डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे आप इसे, वही नॉमिनल अकाउंट, और क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हो जाता है प्रॉफिट फॉर बायर। यही सामान वो कहीं और से खरीद रहा होता, या फिर उधार पे खरीद रहा होता, तो उसे इस सामान के 5,000 पेमेंट करने, बट कैश पेमेंट करने की वजह से उसको 4,500 मिल गया, तो प्रॉफिट फॉर बायर हो गया। इसे बोलते हैं डिस्काउंट सीड। ये डिस्काउंट सीड है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। क्या ये डिस्काउंट, अच्छा दैट मींस हम इसको क्या करते हैं? डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। ये वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिकॉर्ड होता है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बिल्कुल आकांक्षा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है मुस्कान, अभी 1 मिनट में अभी मैं लेता हूँ इसको, बस एक बार इसको एंड कर लूँ। तो ये वाला डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्या ये हर एक कस्टमर को दिया जा रहा है? क्या हम सभी कस्टमर को दे रहे हैं क्या? इसके लिए आप बोल सकते हैं फॉर स्पेशल कस्टमर। ठीक है, तो मुस्कान क्या हुआ है हमारा टॉपिक? आज जस्ट स्टार्ट किया था हमने डिस्काउंट से। डिस्काउंट अलाउड किया है, लॉस है, नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमें मिला है, रिसीव है, प्रॉफिट है, नॉर्मल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट के टाइप होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली कौन किसको देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, रिटेलर को देता है। क्यों देता है? अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए देता है। बिल्कुल रिया, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू ऑल बट नॉट कैश डिस्काउंट, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जा रहा है। क्या करते हैं वो लोग? पहले प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं, देन उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं। तो फॉर सेल इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ना तो बेचने वाले को कोई लॉस हुआ, क्योंकि पहले उसने बढ़ाया देन उसने कम कर दिया, और ना ही बायर को कोई फायदा हुआ। तो ऐसे डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, और ये वाला डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल होता है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया रहा है? अपने कस्टमर से जल्दी पैसे निकलवाने के लिए। वो जो जिनको आपने क्रेडिट में सेल किया है, उनसे फास्ट रिकवरी के लिए आपने उनको एक लालच और दिया। क्या बोला आपने उनको? अगर आप हमें इतने दिन में पेमेंट करते हैं, या अभी आप हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, अभी के अभी पेमेंट करते हैं, तो हम आपको एक्स्ट्रा 5, 10, 15% का डिस्काउंट और। कभी भी किसी क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट हो, ट्रेड और कैश, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग फिगर आएगा उस रिमेनिंग फिगर के ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा सेलर के लिए, उसके लिए लॉस है, वो डेबिट कर देगा। खरीदने वाले के लिए प्रॉफिट हो गया, उसे कम पे करना पड़ रहा है, नॉर्मल अकाउंट क्रेडिट कर देगा, इसे रिकॉर्ड करते हैं, और ये सिर्फ स्पेशल कस्टमर को मिलता है, सभी कस्टमर को ये डिस्काउंट नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट? उसका थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 1 lakh purchased. Goods of list price rupees 1 lakh purchased at 20% trade discount and 10% cash discount.
गुड्स परचेज किया आपने, लिस्ट प्राइस के कितने के, 1 लाख के, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। 1 लाख रुपीज उसकी क्या है, लिस्ट प्राइस है, दैट मीन्स एमआरपी है। हम एमआरपी पे ना तो देखो, जो दुकानदार है वो 1 लाख रुपए से सेल की एंट्री डालेगा, और ना ही जो खरीदने वाला है वो 1 लाख रुपए से परचेज की एंट्री डालेगा। रीजन, ना तो उसने 1 लाख में बेचा, ना इसने 1 लाख में खरीदा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ। ट्रेड डिस्काउंट रेट कितना है, 20%। 1 लाख का 20%, 20,000 रुपीज। रिमेनिंग आ गया कितना, 80,000 रुपीज। तो अब एक चीज माइंड सेट कर लो, ना तो आपको कहीं एमआरपी शो करनी, ना आपको कहीं ट्रेड डिस्काउंट शो करना है। कोई आपसे पूछे कि आपने कितने का गुड्स परचेज किया, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि हमने जो परचेज किया है वो किया है 80,000 रुपीज का। ठीक है। अब आपका कैलकुलेट करना है आपको कैश डिस्काउंट। तो ये जो प्राइस है ये इसमें से माइनस हो जाएगा कैश डिस्काउंट। 80,000 का 10% होता है 8,000 रुपीज। बिल्कुल गोविंद, आपका कैलकुलेशन सही था, 72,000 रुपीज। ठीक है। अब पहले तो मेरे को ये डिसाइड करके बताओ, ये जो कैश डिस्काउंट है हमारे लिए, हम परचेजर हैं, ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है या हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव है? डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव? बिल्कुल ठीक है, ये हो गया हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अच्छा, अब रही बात ये 72,000, ये कैश हमें मिलेगा या कैश हमें पे करना पड़ेगा? हम परचेजर है ना, बायर है हम, हमें ये कैश पे करना पड़ेगा। तो इतना हम कैश पे करेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन में देखा जाए तो 3 अकाउंट है जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक परचेज, इसके बारे में आप सब लोगों को पता है, ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ये डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने, डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में आज डिस्कस किया हमने। प्रॉफिट है, नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल अतिश्री परफेक्ट है, आकांक्षा परफेक्ट, रियलमी परफेक्ट, सुबोध परफेक्ट। ठीक है। अब अगर हम बात करें कैश पेड, कैश, रियल अकाउंट, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? अतिश्री, डेबिट किसके लिए बोला आपने, जा रहा है? अतिश्री, कैश डेबिट क्यों होगा, कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये होगा आपका क्रेडिट, ये होगा आपका क्रेडिट, और परचेज होता है आपका डेबिट। ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी भी एंट्री में जहाँ कैश डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। फाइनल एंट्री बना देते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज को आपने डेबिट किया है विद रुपीज कितना, 80,000 रुपीज। बट इतना सामान खरीदने के बाद, इतने रुपए का सामान खरीदने के बाद जो पेमेंट किया है वो पेमेंट किया है सिर्फ 72,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और आपको फायदा हो गया, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया कितने का, 8,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। ट्रांजेक्शन आपके सामने था और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया जर्नल एंट्री। अब एक बार बताओ, ये वाला ट्रांजेक्शन सबको समझ में आ गया या बाउंसर के? ट्रांजेक्शन समझ में आ गया? डिस्काउंट रिसीव, मुस्कान डेबिट कैसे होगा? डिस्काउंट रिसीव हुआ, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, पहले तो ये बताओ मुस्कान। 80,000 रुपए के बदले में, 80,000 के बदले में सिर्फ 72,000 रुपीज का पेमेंट किया, और अब आगे पेमेंट करना भी नहीं है। तो 8,000 रुपीज का क्या हो गया आप लोगों के लिए, प्रॉफिट हो गया। अच्छा लग रहा है ना? तो ये आपके लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव है, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में आते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? प्रॉफिट किस पे आते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था आपका, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये आपका फायदा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। मुस्कान, अभी समझ में आया कि बाउंसर गया? मुस्कान, समझ में आया बाउंसर गया?
चलिए ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज, sold goods of list price rupees 20,000 at 10% discount and 5% cash discount। इस बार आप सेल कर रहे हैं, रिया मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेड डिस्काउंट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब तो डायरेक्शन में सिंपली गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड, खत्म, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अभी ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के साथ, देखो मैं ज्यादा जूम करूंगा उसको, उसके बाद फिर ये फिगर दिखने बंद हो जाएंगे। तो ये एक साइज हो सकता है जो मेरे को एटलीस्ट आपको दिखाना ही है। आकाश बिल्कुल हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए अब एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। जूम कम करूंगा, एक्चुअली क्या है ये मिनिमम साइज पे जा रहा है। चलिए हम मुद्दे की बात पर आते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाँ वहाँ जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होगा आपके पास। चलिए अभी कंसेप्ट निकल जाएगा नहीं तो। आशुतोष सेल्स कब से डेबिट होने लग गया यार, डिस्काउंट डेबिट कर रहे हो वो ठीक है, और अभी अभी समझाया था अगर डिस्काउंट डेबिट तो कैश भी डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट तो कैश भी क्रेडिट, आपका दोनों उल्टा हो रहा है आशुतोष, गड़बड़ी है। सबसे पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। 20,000 एमआरपी है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 10%, दैट मींस 2,000 रुपीज, रिमेनिंग बच गया आपका 18,000। एमआरपी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप यहाँ सेल करें, कोई आपसे पूछे कितने का सामान बेचा, तो ये जवाब होगा आपका 18,000 रुपीज का गुड सेल किया है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, इसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट सीडी, 5%, 18,000 का 5% हो गया 900, रिमेनिंग बच गया आपके पास 17,100। ये 900 आपके लिए डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है? कोई बात नहीं सुबोध, अभी क्लियर है? ये 900 जो है डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है आपके लिए? बिल्कुल अलाउड है। आप बेच रहे हैं सामान तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये कैश, कैश आपको रिसीव हो रहा है या कैश आपको पे करना पड़ रहा है? कैश रिसीव हो रहा है या कैश पे करना पड़ रहा है? बिल्कुल कैश रिसीव हो रहा है। मुस्कान क्या करना चाहिए? आपकी पिछली एंट्री गलत थी, और आशुतोष आप भी बताएं फाइनली। सेल्स के बारे में हमने कल ही डिसाइड किया था, नॉर्मल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट होगा। अंजलि की एंट्री बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है। निशान एंट्री आपकी भी ठीक है, फाइनल में एंट्री बना के दिखा देता हूँ। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट वॉट कम्स इन, बट कितना आ रहा है 17,100, कितना कम आ रहा है, कितने का नुकसान हो गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का, 900 रुपीज का, और टू हो जाएगा आपका क्या, टू
टू हो जाएगा आपका सेल्स। दैट मीन्स बेचा तो हमने 18,000 रुपीज के गुड्स को है, बट उसमें से 17,100 ही आ रहा है और 900 रुपीज अब नहीं आएगा, उतने का हम उसको डिस्काउंट लगा करते हैं। ये वाली एंट्री अभी क्लियर है सब लोगों को? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, चलिए अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, या ऑफ रुपीज की जगह ज्यादा ठीक रहेगा, ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 at 20% trade discount and 10% cash discount। क्वेश्चन आपके सामने है, sold goods of list price rupees 50,000 at 20% trade discount and 10% cash discount to अर्जुन। हमने अर्जुन को सेल आउट किया है 50,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पे 10% कैश डिस्काउंट पर। सेंटेंस आगे कंटिन्यू रहा है। He paid 60% amount at the time of sale। Sold goods of list price rupees 50,000 at 20% trade discount, 10% cash discount to Arjun। He paid 60% amount at the time of sale। उसने सिर्फ 60% अमाउंट ही अभी आपको सेल के टाइम पर क्या किया है, पेमेंट किया। कैश डिस्काउंट किसी का 4,000 रुपया आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है। कैश डिस्काउंट अगर 4,000 रुपीज आ रहा है किसी का तो गलत आ रहा है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जल्दी से जल्दी कैश निकलवाने के लिए। क्या वो पूरा कंप्लीट पेमेंट कर रहा है उस समय? बिल्कुल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपने अर्जुन को जो सेल किया है वो दोनों तरीके से किया है। सेल दो टाइप की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो आपने उसको कैश में भी सेल आउट किया और आपने उसको क्रेडिट में भी सेल आउट किया। तो जो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ कैश सेल के ऊपर होगा, क्रेडिट सेल के ऊपर नहीं होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। एमआरपी या लिस्ट प्राइस 50,000 रुपीज। अच्छा एक बार बताओ, विजिबल है या इसको इनको और डार्क करूं मैं? सबका विजिबल है या इन डार्क करूं मैं? चलिए ठीक है। तो एमआरपी कितना हो गया आपका? 50,000। सबसे पहले क्या है, हटाएंगे आप ट्रेड डिस्काउंट। इसमें तो कभी को सोचना ही नहीं है। सुबह देखते हैं अभी कैलकुलेशन अपना। 50,000 रुपीज था, ट्रेड डिस्काउंट हो गया आपका 20%, दैट मीन्स 10,000। रिमेनिंग आ गया आपका 40,000। दैट मीन्स कोई आपसे पूछे कितने का सेल किया है तो आपका जवाब होगा सेल्स कितने का हुआ है, 40,000 रुपीज का सेल हुआ है। अब सेल दो टाइप से होता है, एक कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है। तो आपको पहले कैश सेल कितना है उसका फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा और क्रेडिट सेल कितना है उसका फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश सेल वो कितना पेमेंट अभी कर रहा है, तो वो 60% पेमेंट अभी कर रहा है। दैट मीन्स 24,000। ये 24,000 आपकी कौन सी सेल हो गई है? ये 24,000 आपकी कैश सेल हो चुकी है। क्रेडिट कैसे निकालोगे? इधर आप 40 में से 24 को माइनस करके निकाल दो क्रेडिट सेल 16,000 रुपीज, और या फिर आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं। जब वो 60% अभी पे कर रहा है इसका मतलब वो 40% क्रेडिट पे परचेज कर रहा है। तो 40,000 का 40% निकाल दो, दैट मीन्स 16,000।
अब बताओ आप डिस्काउंट जो दोगे, अंजलि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल, परफेक्ट है, परफेक्ट एंट्री है अंजलि। तो अब आप जो अर्जुन को डिस्काउंट देने वाले हो वो 24,000 के ऊपर दोगे या फिर 16,000 के ऊपर दोगे? बिल्कुल, तो कैश अभी इतना पे करो, तो जो 10% का ऑफर है कैश डिस्काउंट का वो 24,000 के ऊपर हम उसको दे देंगे 2400 का, और वो हमको पेमेंट कर देगा 21,600। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कितने अकाउंट का हो गया? एक तो सेल अकाउंट का हो गया, कोई डाउट नहीं है, सेल इनकम है, नॉर्मल अकाउंट है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? आप बेच रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका सोल्ड गुड्स, तो ये 24 डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? बिल्कुल ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। लॉस है, ये क्या होने वाला है? ये डेबिट होने वाला है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये कैश आपको मिला या कैश आपने पे किया? कैश रिसीव हुआ या कैश का पेमेंट हुआ? आप बेच रहे हैं गुड्स, ये ध्यान रख लीजिए। 21,600 कैश, कैश हो गया, कैश रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट। मैंने पहले ही बताया था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम किसी पार्टी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसका अकाउंट ओपन करते हैं या नहीं ओपन करते हैं? जब हम किसी पार्टी को क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं तो उसका अकाउंट ओपन होता है या नहीं होता है? नेम से ओपन करेंगे, बिल्कुल। तो 16,000 से अर्जुन को, तो 16,000 रुपए का सामान आपने अर्जुन को दिया है फिलहाल, तो अर्जुन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो अर्जुन जी को आप क्या करने वाले हैं? डेबिट करने। तो अब अगर मैं पूरा कंक्लूजन देखूं, पूरा कंक्लूजन जब हमने देखा तो क्या हुआ आपका? कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, अर्जुन डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना रहा है? 21,600। कितना कम आ रहा है? कितने का डिस्काउंट दिया? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2400 का आपने डिस्काउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अर्जुन अकाउंट डेबिट, अर्जुन भी डेबिट 16,000 पीस, और टू हो जाएगा आपने सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट विद रुपीज 40,000। तो ट्रांजेक्शन को आपने जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। नरेशन लेबल आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, गुड सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एंड डिस्काउंट अलाउड, इतना मेंशन कर सकते हैं। एक बार मेरे को ओके कर दो, ये सब अभी तक का क्लियर हो गया कि आप लोगों को? ठीक है, आज मैं ग्रुप पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, कल हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं कंचो, बाकी ऋषभ, डन। चलो, बाय बाय सबको, आज के लिए काफी इतना मेरे हिसाब से। आज का कंसेप्ट कंप्लीट है, बस प्रैक्टिस है, तो कल वाली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करें। चलो, बाय गोविंद, बाय अंजलि, बाय प्रणव, बाय मुस्कान। मुस्कान कुछ कह रहे थे शायद। मुस्कान, वो लिंक आपको मिले होंगे शायद सारे। अभी तक 5 लेक्चर हुआ, आज 6 लेक्चर था, 5 के 5 लेक्चर लिंक पे हैं आपके, अपलोडेड है, लेकिन शायद वो पब्लिक नहीं किए हैं, वो आप लोग भी देख सकते हैं लिंक के थ्रू। अभिषेक, लास्ट में क्या कंफ्यूजन एक बार पहले क्लियर कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए और रुकिए सब लोग, एक बार अभिषेक का एक डाउट है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। अभिषेक, गुड्स से आपके कितने के?
50,000 के, 50,000 के एमआरपी है। सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। आपने लेस कर दिया 20% का ट्रेड डिस्काउंट, दैट मीन्स 10,000, रिमेनिंग कितना बचा? 40। अब आपको 40,000 रुपीज लेने हैं किससे? अर्जुन से। अर्जुन क्या कर रहा है? ही पेड 60% अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। वो अभी सिर्फ 60% पे कर रहा है। हमने ऑफर तो दिया उसको ट्रेड कैश डिस्काउंट का 10% का, पर उसके पैसे भी तो होने चाहिए उतने। उसने बोला नहीं यार इतना तो अभी पे नहीं कर सकता, आप एक काम करो, मैं तो 60% दे रहा हूँ, मेरे को 60% के ऊपर ही कैश डिस्काउंट दो। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो हमने उसको सेल किया वो दो तरीके से किया, कैश में भी और क्रेडिट में भी। 40 का 60% कैश सेल है, दैट मीन्स 24,000 तो आपका कैश सेल की कैटेगरी में आ गया। 24,000 आपने कैश में बेचा, और 40,000 का 40% हो गया 16,000, ये आपके लिए क्रेडिट सेल हो गया। ठीक है। अब कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा कैश सेल के ऊपर, जितना वो अभी पेमेंट कर रहा है। तो 24,000 का 10% हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया 2400 का, रिमेनिंग आ गया 21,600। यानी कि जो हमने उसको कैश में सेल किया है 24,000, वो हमें पूरा 24,000 रुपीज पे नहीं करेगा, उसमें से 2400 लेस करके 21,600 पे कैश आएगा। 21,600, इसलिए कैश अकाउंट कर दिया मैंने डेबिट 21,600 से। कितना कम आ रहा है, कितना लेस आ रहा है, कितना शॉर्ट आ रहा है? 2400 का लॉस हो गया मुझे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2400। ठीक है। हमने उसको अगर 60% कैश में बेचा, इसका मतलब 40% हमने उसको उधार में बेचा है। तो 40,000 का 40% हो गया 16,000, 16,000 रुपए हमें अर्जुन से अभी भी लेने। जब हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं, वो हमारा डेटर होता है, डेटर को डेबिट करना पड़ता है, हमें अर्जुन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बट सिर्फ 16,000 से। तो अर्जुन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, अर्जुन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 रुपीज से। और सेल आपके लिए इनकम है, इसलिए आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 40,000 रुपीज से। ठीक है। किसका? तुषार, आपका डाउट था शायद, क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? अभिषेक का, सॉरी। क्लियर है? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं। रियल में कुछ कह रहे हैं आप? बाय पलकेश, बाय रुखसार। गुड बाय मीर, बाय मैं, बाय मनीष।